नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बेहतरीन 300 प्लस क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देखिए। इस सीरीज़ का ये 14 पार्ट है और जैसे कि आप जानते हैं हम एक टाइमर लगाएंगे। 10 सेकेंड का आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप प्रश्नों का उत्तर दें। हमारे साथ जुड़ें और देखें आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश का एक मैप हमने बनाया है। तो ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश या उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। ABCD आंसर आप दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। 10 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं। कोशिश कीजिए कि सही आंसर आप दें, और नहीं भी दे पा रहे हैं तो कम से कम प्रयास तो कीजिए आंसर देने का। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है आपका दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, और इसी क्षेत्र को कहा जाता है आपका गोंडवाना क्षेत्र। इसमें दामोदर और सोन घाटी पड़ती है, साथ ही यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है? इसका अर्थ ये है कि कौन सा ऐसा पड़ोसी राज्य है इन भाषाओं के आधार पर जो हमारा पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी। तो ऑप्शन है आपके ब्रजभाषा, कोरकू, गोंडी और मैथिली। तो आपका समय शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो की आप तक पहुंच जाए। तो सही आंसर है इसका मैथिली। मैथिली जो भाषा है वो बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बिहार में। और बिहार हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका समय शुरू हो गया है। ऑप्शन है आपके 1, A बुरहानपुर, B मंदसौर, C टीकमगढ़, D छतरपुर। सही आंसर है इसका मंदसौर। बी मंदसौर इसका सही आंसर है। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुर तहसील में नवल गांव के पास में है। इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो कि क्षत्रियों की कुल देवी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बहुत ही सरल प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपका सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। ABCD कोई भी आंसर दे सकते हैं आप, नाम भले ही ना लिखें। सही आंसर इसका सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। अच्छा, अभी हाल ही में एक कह सकते हैं उद्घाटन हुआ है सौर ऊर्जा प्लांट का। तो वो किस जिले में हुआ है? तो वो हुआ है रीवा में। ठीक है जी। तो आने वाले समय में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो फिर आपको आंसर क्या लगाना है? रीवा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो समय शुरू हो गया है। ऑप्शन है आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़ क्षेत्र। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर इसका बी बघेलखंड। बघेलखंड में विराह विदेशिया के जो लोकगीत का जो तरीका है वो होता है, और ये प्रेम के लोकगीत हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाल ही में क्योंकि ये जो रैंक है हमारी वो चेंज हो चुकी है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है आपके, टाइमर स्टार्ट हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा स्थान है हमारे मध्य प्रदेश का बाघों की संख्या में? बाघ यानी आपके टाइगर की संख्या में। तो ये सही आंसर है पहला। मध्य प्रदेश अब पहले स्थान पर पहुंच चुका है टाइगर की संख्या में। इससे पहले ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? समय शुरू हो गया आपका। ऑप्शन है छतरपुर, श्योपुर, टीकमगढ़ और इंदौर। सही आंसर इसका बी श्योपुर।
कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह शहपुर जिले में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सबलगढ़ का किला किस जिले में है आपको बताना है। और सबलगढ़ का जो किला है वो समय शुरू हो गया है। नीचे बिल्कुल मत पढ़िएगा, सिर्फ ऑप्शन पढ़िए, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। ठीक है जी, थोड़ा वो एक्सप्लेनेशन आ गया था पहले ही। सही आंसर इसका मुरैना, मुरैना जिले में है आपका सबलगढ़ का किला, जो कि करौली के राजा गोपाल सिंह द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? यार ये तो लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल, पर इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चलिए फटाफट बताइए ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शंस बता देते हैं, ग्वालियर, इंदौर, छतरपुर, भोपाल। ठीक है जी, आंसर है इसका ग्वालियर। हाँ जी, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे अकबर ने 1586 में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? यानी कि सिंगरौली जिला कब बना था? तो इस समय शुरू हो गया है आपका। ऑप्शन है 24 अप्रैल 2007, बी 24 मई 2008, 17 अक्टूबर 2011 या 12 जून 2009। तो सही आंसर इसका 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया था। ये सीधी जिले से अलग होकर बना था और सीधी जिले की सिंगरौली, चित्रांगी और देवसर तहसील को मिलाकर इस जिले को बनाया गया था। मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने एमपी का गठन की ये वीडियो बनाई थी और इसमें ये सारी बातें आपको बताई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखें आप उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम वह, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में है या बुरहानपुर में है? फटाफट आप आंसर दीजिए, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, सही आंसर है इसका ग्वालियर में है। ये ग्वालियर, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ये मेजर ध्यानचंद के भाई और भारत के महान हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? टाइम शुरू हो गया आपका। ऑप्शन है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम या ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। समय समाप्त। और सही आंसर इसका कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर का क्रिकेट स्टेडियम है। ये फरवरी 2010 में, ध्यान रख लीजिएगा, पूछ भी लिया जा सकता है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने विश्व का पहला दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? ऑप्शन है आपके निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, फटाफट बताइए, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा, कहाँ पर गाया जाता है आपका चौगरिया फाग? तो सही आंसर है, अच्छा गाया नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य है, गाया नहीं जाता, डांस है एक प्रकार का, और ये बुंदेलखंड का एक डांस है। इसे कवि ईसुरी ने लिखा था। डांस को कोई लिखता है क्या? कोई बात नहीं। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑप्शन है आपके ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या तराना। ग्वालियर घराने से संबंधित है, तो आंसर है बी, ख्याल। ख्याल जो है वो ग्वालियर घराना ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसके सबसे प्रसिद्ध कवि तानसेन हैं, जो ग्वालियर शहर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगाजी और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखने, नाम भी, कि ये भाई लोकगीत हैं या लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन हैं आपके, टाइमर शुरू हो गया है, ए निमाड़, बी बुंदेलखंड, सी मालवा, डी बघेलखंड। सही आंसर है इसका
ए नीमाड़। सिंगाजी और दालूजी मध्य प्रदेश के नीमाड़ क्षेत्र का लोक गीत है। यह निर्गुण गायन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद शेरों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? समय शुरू हो गया आपका। पहला ऑप्शन है रेवा, जिसे हम रीवा भी कहते हैं, रीवा या रेवा। बी छतरपुर, सी ग्वालियर, डी इंदौर। तो सही आंसर है आपका रीवा या रेवा। सफ़ेद शेरों की भूमि इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी की चुनौती के रचयिता कौन थी? तो ऑप्शन हैं आपके, टाइमर मैंने शुरू कर दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सुभद्रा कुमारी चौहान। राखी की चुनौती की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? और नीचे आपको आंसर दिख रहा है, मैं छुपाना भूल गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए यानी कि बघेलखंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है कौन सा है? तो टाइमर इसका स्टार्ट हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, ज़रूर बताएं। अशोक, बरगद, चीड़, आम। समय समाप्त, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर है आपका बरगद, बी बरगद सही आंसर है। बरगद का पेड़ मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है। ये 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ चुना गया था। तो इस तरह आपको कुछ अपना दिमाग भी लगाना है कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। राजकीय वृक्ष हमने पूछा है, तो आप राजकीय मछली, राजकीय चिन्ह, राजकीय फूल, राजकीय एनिमल जो होता है वो सब आप याद कर लें, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। सरल हैं पर फिर भी 1 नंबर दे जाते हैं कई बार अगर प्रश्न पूछ ली जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरथरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? चलिए बताइए, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या गोंडवाना। समय आपका शुरू हो चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। फिर से कह रहा हूँ एक बार और, आपसे अपील है कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आंसर है इसका मालवा, ए मालवा। भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का है। इसमें राजा भरथरी की याद में से गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खां मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपका टाइम शुरू हो गया है। ये सरोद वादक हैं या वीणा वादक हैं, तबला वादक हैं या सितार वादक हैं? सही आंसर इसका ए सरोद वादक। अमजद अली खां मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे और भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो आपका टाइमर शुरू हो गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, यानी कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में? तो सही आंसर है 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? समय शुरू हो गया है। ऑप्शन वही हैं आपके, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नीमाड़ और गोंडवाना। सही आंसर है इसका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आपके आला खंड जागनिक द्वारा रचित परमार रासों का एक हिस्सा है। इसमें आला उदल का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? टाइमर स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन है आपके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये है आपका भोपाल में। ध्यान रखिए कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? चलिए टाइमर शुरू हो गया है आपका। ऑप्शंस वही हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। सही आंसर इसका भोपाल। भोपाल में है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है जी। और ये मानव विकास पर आधारित है। एक मतलब पर्सनल बात कह रहा हूँ, अगर आपको किसी संग्रहालय के बारे में पूछ लिया जाए और आपको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, तो आँख बंद एक तुक्का मार लेना, भोपाल, हो सकता है वो सही हो जाए। वैसे तो पढ़ाई करना,
पर क्योंकि भोपाल में बहुत सारे सॉरी मैं संग्रहालय बोल गया, आपसे कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, भोपाल। ठीक है जी, जो कि पिछला वाला जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है जी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अगर पूछ लिया जाए और आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप क्या लगा देंगे, भोपाल। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी, किस व्यक्ति ने की थी। तो टाइमर शुरू हो गया है। ऑप्शन है आपके शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी, लता मंगेशकर, जया बच्चन। सही आंसर इसका कैलाश सत्यार्थी, बी कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट हैं। उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। टाइम शुरू हो गया आपका। ऑप्शन है पीतमपुर है ये, जबलपुर, इंदौर, छतरपुर। सही आंसर इसका पीतमपुर। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीतमपुर शहर को कहा जाता है। यहाँ अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में है। भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, चेन्नई को, और मध्य प्रदेश के डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, आपका पीथमपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। टाइमर शुरू हो गया आपका। ऑप्शन हैं आपके मुरैना जिला, श्योपुर, छतरपुर या भिंड में। कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया। सही आंसर है इसका, यह है मुरैना में स्थित है। सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। कछवाहा वंश की स्थापना 1115 से 1135 तक राज्य करने वाला राजा इसका राजकीर्ति ने की थी। ठीक है जी। अगला है, मध्य प्रदेश में IIT IIM के शहर में है। ठीक है जी, फटाफट बताइए, बहुत सरल है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये आपके ऑप्शंस हैं। हालांकि आपको मालूम होगा, मालूम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आंसर सही है इसका इंदौर। इंदौर में आपके IIT और IIM दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदौली की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है। टाइमर शुरू हो गया। ऑप्शन है आपके खजुराहो, ओरछा, महेश्वर, उज्जैन। 4 आपके ऑप्शंस हैं। सही आंसर इसका ओरछा, बी ओरछा। ठीक है जी। अब ओरछा कहाँ आता है, तो टीकमगढ़ मत लगा दीजिएगा, ये ओरछा अब कहाँ आता है, आपके निवाड़ी जिले में। ठीक है जी। लाला हरदौली की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा जिला नहीं है, ओरछा में है। ओरछा मध्य प्रदेश के मंदिरों के लिए फेमस है। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आगे भी सीरीज हम बनाते रहेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।